हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्स विजन। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी का ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है, उस पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किस तरह का प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, किस तरह की प्रोसेसिंग करता है। करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। ब्रेन प्रोसेसिंग। देखो, जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, कई कंपनियों ने ना इसी पर रिसर्च किया है। मतलब कि अपने प्रोडक्ट को बनाकर इस पर कई साइकोलॉजिस्ट को फंडिंग दी है कि भैया जी आप लोग ना रिसर्च कीजिए कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किस तरह की प्रोसेसिंग करता है, किस तरह से कि नहीं। और फिर इसी के आधार पर एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं नज थ्योरी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कंज्यूमर्स को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किस तरह नहीं करती, इसके पीछे सारी साइकोलॉजी चलती है। ठीक है, जिसको हम परसुएशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा एटीट्यूड, उसमें इस बात को समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे प्रभावित करता है। जैसे आप लोगों के एज में होता है एक दूसरे को प्रभावित करना, उस प्रकार के जो कंपनियां होती है ना वे भी कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सारी की सारी साइकोलॉजी है यार, परसुएशन बोलते हैं उसको। विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन प्रोसेसिंग करेंगे। उसको समझने से पहले ना एक बात समझ लीजिएगा। हमारे आसपास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हम सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95% इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर करते हैं, तभी हम चलते हैं। अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन होएगा ना वो इतनी सारी प्रोसेसिंग एक साथ कर नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे कि और हमारी जो मेंटल एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। मेंटल एनर्जी बहुत ही फिक्स्ड होती है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी मेंटल एनर्जी जो है ना अपने अच्छे कामों में ही लगानी चाहिए, बेफालतू के कामों में नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ऑफिस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी वॉच पहननी है, आज इसने क्या किया, वो कौन सी बाइक से आया है, कौन से रास्ते से आया है, या हम कहीं पर ऑटो में जा रहे हैं तो किसने क्या पहना है। अगर इस तरह की बातों पर अगर हम ध्यान देने लगेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी जो मेंटल एनर्जी होती है वो बहुत ही लॉस होने लगती है। ठीक है, करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। हमारा जो ब्रेन होता है दो तरह की प्रोसेसिंग करता है। एक प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग, एक को बोलते हैं हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। हमारा जो ब्रेन होता है ना 5% करता है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग को और 95% करता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग को। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक। कोई भी अगर हमसे बात बता रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनना, समझना, उस पर सोचना, उसके बाद प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट करना। इस प्रकार की प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग। अगर हम क्लास ले रहे हैं तो हम उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो टीचर हमको बात बता रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं। फिर क्लास लेने के बाद जो टॉपिक हमको पढ़ाया गया है उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, और फिर विचार विमर्श करने के बाद हमारे अंदर से डाउट होते हैं तो उस डाउट को टीचर से पूछते हैं। इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं बच्चों सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग। और हमारा जो ब्रेन होता है 5% ही सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग को करता है। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। अगर हम हर चीज को ध्यानपूर्वक सुनने लगे, उसको समझने लगे, तो जो ब्रेन हो जाता है वो हैंग हो जाता है, नहीं कर पाता इतनी सारी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग क्या होते हैं? 95% ब्रेन जो है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग करता है। इसमें हम चीजों को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? चीजों को इग्नोर करते हैं।
जैसे हमारे अक्सर माता पिता या बूढ़े दादा दादी हमको कोई बात बताते हैं तो हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, नहीं ध्यान से सुनते हैं भाई, इतना हमारे काम के नहीं है। टीचर कोई बात बता दे, इम्पोर्टेंट बात बता दे, उसकी बात हम ध्यान से सुनते हैं, हमको लगा है कि हाँ भाई ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, तो उस समय में हम लगाते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग। दादाजी अगर अपनी कोई बात बता दे कि बेटा हम तुम्हारी एज में थे तो एक नदी पार करके स्कूल पे जाया करते थे, तुम्हारे पास तो सारी फैसिलिटी है, तुम तो बस में जाते हो, उसमें जाते हो, तो बच्चा इग्नोर करेगा, हाँ जी दादाजी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बच्चे इस प्रकार में हाँ में हाँ मिला लेता है। तो जब हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, और सच में हम इग्नोर करते हैं, अगर हम सारी चीजों को रिसीव करने लगे ना, तो जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति के लिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना ही पड़ता है, उसके ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लाना ही पड़ता है। अगर हम सभी व्यक्ति की बात सुन ले ना, सिस्टमेटिक प्रोसेस, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तुरंत सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ जाओ, तो आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। कोई आप बड़े उद्देश्य के लिए निकले हो तो समाज तो ताने देगा ही, बेटा नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, होता है सभी के साथ। अगर आप इस प्रोसेसिंग में आ जाओगे तो काम तो चलेगा नहीं, तो आपको वहां पर ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आना होगा, है ना। एक बड़े शायर ने बड़ी अच्छी बात की है इसी बात पर, जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करने निकलता है ना, बहुत ही शौर्यवान काम करने निकलता है, ठीक है, तो उसके लिए दो पंक्तियां थी उसमें कि मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या एक हार जाएंगे, पर किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, जब भी कोई व्यक्ति बड़ा कार्य करने के लिए निकलता है तो समाज, यार, दोस्त, रिश्तेदार उसका विरोध करते हैं, उसको रेसिस्ट करते हैं कि नहीं भाई बहुत कंपटीशन से, बहुत उसको डराते हैं, साथ तो बहुत ही कम देते हैं। तो उनके लिए दो बात कही थी। तो हमें जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लाना पड़ता है। तब जब हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारी जो एनर्जी हो जाती है वो जो सेविंग मोड में हो जाती है। एनर्जी किसमें हो जाती है, एनर्जी हो जाती है सेविंग मोड में, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट वे अपनाते हैं। शॉर्टकट वे, जैसे कोई हमको ये बात बोल रहा है कि हाँ, हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी, तो सही कह रहा है, गीता में ये सब कहा गया है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति की बात को सही से सुनना नहीं चाहते ना, लगता है वो तो बहुत ही बोरियत व्यक्ति है यार, तो हम उसके प्रोसेसिंग को किसमें करते हैं, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में काउंट करते हैं। तो अभी तक की वीडियो का सार यही है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो दो तरीके की प्रोसेसिंग करता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में हम बहुत चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, डाउट होता है तो डाउट पूछते हैं, इस प्रकार की प्रोसेसिंग जो होती है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। और हमारा जो ब्रेन होता है ना, बहुत ही कम करता है, 5% ही सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग करता है। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जानने के लिए जिसको हम नहीं जानते। अक्सर क्वेश्चन आता है कि दुनिया कैसे बनी, अब किसी से पूछ लिया दुनिया कैसे बनी, बहुत ही गोलपन में जवाब दे देंगे, सब ईश्वर के मुंह आया है। कोई व्यक्ति सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में बहुत ही कम व्यक्ति जाते हैं, फिलोसफी वाले व्यक्ति जाते हैं। आप अपने घर पे पेरेंट्स से पूछ के देखना, दुनिया कैसे बनी, मैं कौन हूँ, ईश्वर है या परमात्मा है, इस प्रकार के जो फिलोसफी से जो संबंधित प्रश्न होते हैं, इस पर तो बहुत ही हमारे समाज के 1% से भी कम व्यक्तियों का ध्यान इसकी तरफ जाता है। सब एक ही बात कह देते हैं कि बस ऊपर वाले की लीला है, जो है ईश्वर ने किया है, उसने किया है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग कहाँ पर जाते हैं, फिर स्टिक प्रोसेसिंग में जाते हैं। आपके घर में परंपराएं बनी होंगी, बहुत सारी समाज ने भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है, इसमें से एक व्यवस्था है कि बेटा घर जाके घर में ठगा के बाहर नहीं निकलते। अगर किसी से पूछेंगे कि उसकी सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आने नहीं देते, हम अपने माता पिता से पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, बोलते हैं कि नहीं जाते हैं, उनका मानना है कि कोई ऊपरी शक्ति आ जाती है। इस प्रकार के थॉट से लोगों की बिलीफ है हम में।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग कहाँ पर जाते हैं, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में जाते हैं। जब आप बड़ा क्वेश्चन लेके जाते हो कहीं पर भी अपने माता पिता के पास, तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में वो बता देते हैं उनको, क्योंकि वे भी खुद भी नहीं सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाने की कोशिश करते हो। कुछ भी पूछ लीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है, समाज ने ऐसा क्यों बनाया, है ना। तो हमारा जो समाज होता है, बहुत से समाज में जो भी एवरेज या एवरेज बिलो टू पीपल होते हैं, वो सिस्टमेटिक की जगह ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम इस पर समझते हैं कि सिस्टमेटिक जो प्रोसेसिंग होती है वो कब और क्यों होती है, और किसी व्यक्ति सिस्टमेटिक से ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलिए करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। आई होप कि आपको दो तो समझ में आई गई होगी, एक सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग और एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। अब हम समझते हैं बच्चों सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग। व्हाई एंड व्हेन, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग कब और क्यों होती है। देखो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में ना कोई बंदा दो आधार पर ही जा सकता है। कैसे जाएगा वो, या तो कैपेसिटी हो या उसके पास मोटिवेशन हो उसमें जाने के लिए। ठीक है, अगर कैपेसिटी हो या उसके लिए मोटिवेशन हो। कैपेसिटी में जैसे कि उस व्यक्ति के पास क्या हो, नॉलेज हो उसके बारे में, नॉलेज के साथ साथ टाइम भी हो। जैसे लेट्स सपोज कोई डॉक्टर लाइन वाले का, डॉक्टर में डॉक्टर है कोई, या डॉक्टरिंग की लाइन वाला व्यक्ति है कोई, उसके सामने मेडिकल से संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी आती है या कोई भी केस आता है, और उसके पास नॉलेज है और उसके पास टाइम भी भरपूर है, तो क्या वो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। अवश्य जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास नॉलेज भी है उसके बारे में और उसके पास टाइम भी है। इसीलिए वो उस विषय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ बहस भी कर सकता है, तर्क वितर्क डिबेट्स भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाने के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए कैपेसिटी। आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित हो, जिस भी क्षेत्र में आपको नॉलेज होती है और आपके पास भरपूर टाइम भी है, कि हाँ भाई टाइम है मेरे साथ, आप दोनों बैठकर तर्क वितर्क करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो आपका जो ब्रेन होएगा वो किस प्रोसेसिंग में जाएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाएगा। हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल जाएगा। अगर आपके पास उस विषय से संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं है, जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक लेखक है, कवि है, अगर आप कवि के सामने इलेक्ट्रिशियन की बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, तो उसके पास नॉलेज ही नहीं है। टाइम भले ही है उसके पास नॉलेज ही नहीं है इलेक्ट्रिशियन के बारे में, तो वो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में कैसे जा सकता है, वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, वो हाँ में हाँ मिलाएगा उसकी, क्योंकि उसको उसके विषय में पता ही नहीं है। तो जब हमारा जो ब्रेन सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में कब जाता है, जब हमें उसकी नॉलेज होती है, नॉलेज के साथ साथ हमारे पास टाइम हो, समय हो। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल पीपल, नॉर्मल मैन डॉक्टर के पास जाता है, तो जो डॉक्टर छोला छाप होते हैं गांव वगैरह में, वे क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पीपल को इतनी नॉलेज तो होती नहीं है, टाइम भले ही हो लेकिन नॉलेज नहीं है, तो डॉक्टर हैवी हैवी वर्ड बोलकर ऐसा ऐसा डरा देगा उसको कि उसको पता नहीं क्या, मतलब व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, तो सामान्य सी बात है कि वो उस पर सोच नहीं पाएगा, ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाएगा, वो हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको इस विषय से संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं है। तब समझ में आई बात। एक होता है मोटिवेशन। ठीक है, देखो मोटिवेशन से हमें तीन चीजों मिलना चाहिए, तो एक्यूरेसी हो, जैसे कि हमने कोई भी किसी को कोई भी चीज बताई और उसमें थोड़ी सी भी एक्यूरेसी नहीं है, तो हम तुरंत सिस्टमेटिक मोड में आ जाएंगे, और मैंने इसको बताया मुझसे कहाँ गलती हो गई, एक्यूरेसी होगी तब हम सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आएंगे। ठीक है, या हम अपनी करेक्टनेस को सुधारेंगे, जैसे कि हमने किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी टीचर ने बच्चे को कुछ प्रकार किस बातें बताई और उनमें से लगा कि
टीचर ने कुछ गलत बता दिया, बच्चा आके कहेगा कि सर आपने तो ये गलत बताया, तुरंत टीचर सिस्टमेटिक मोड में आ जाएगा, अरे यार जो मैंने बताया था वो गलत कैसे हो सकता है, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई हो। इस प्रकार जब उसके पास कोई मोटिवेशन हो कि हाँ मैंने ये बात बताई ये गलत हुई, ठीक है, उससे केस में आ जाएगा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो बात समझ में आई, हाँ या ना? मुझे आशा हो गई कि आपको सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग पता लगा होगा ये क्यों होता है और ये कब जाते थे। अब हम इजी वे में समझते हैं कि सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग से ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में कैसे जाया जाता है। चलिए देखते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग से ह्यूरिस्टिक, तो किसी भी व्यक्ति को ना सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग से ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में कैसे लाया जाता है। किसी व्यक्ति को सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, बिना रुके, बिना रुके। आप किसी के सामने भी फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ बोलते रहिए कि ये ऐसे ऐसा, खुद ही फ्रीक्वेंटली बोलते रहिए बिना रुके, बिना ठहरे। उस व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं दीजिए, इतनी स्पीड स्पीड बोलते रहिए आप, तो व्यक्ति किस में आ जाएगा, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा और बोलेगा कि हाँ प्रभु आप सही हो, आप सही बोल रहे हो। और साथ में साथ आपको कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर देने हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज कर दीजिएगा। डॉक्टर क्या करते हैं, टेक्निकल वर्ड ही तो यूज करते हैं जिसमें नॉर्मल पीपल को पता नहीं लगता, इसलिए वो उस डॉक्टर की बात में हाँ मिलाता है, हाँ डॉक्टर जी आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये कोई पुलिस वाला या कोई भी हो, किसी भी बड़े एक्ट का नाम ले दे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 के तहत आपको कोई भी इन्फो, कोई भी जो कन्फेशंस होते हैं उसकी, वो कन्फेशन जो होती है पुलिस के सामने नहीं माननी जाएगी। इस प्रकार से अगर पुलिस को एक बड़ा सा एक्ट दिखाकर, बड़ा सा एक्ट नाम बोलकर कि आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1968 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, कोटा टोडा एक्सेट्रा के तहत आपको टेररिज्म प्रोक्लेम किया जाता है। इस तरह की कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोल देगा, दूसरे बंदा क्या बोलेगा, नॉर्मल पीपल नहीं बोलेगा। तो जब जब आपको किसी व्यक्ति को सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग से ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लाना है तो स्पीड को बढ़ाना होता है कि स्पीड बोलते रहिए, तेज बोलते रहिए, बिना ठहरे, बिना रुके, और कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोलते रहिए, कुछ ना कुछ बीच में कोट्स जरूर कर दीजिए कि गांधी जी ऐसा कहते हैं। गीता में 100 धर्म के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसको आनंद आता है। क्यों आप माता पिता होकर मुझ पर नीट, जेईई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बोझ डाल रहे हैं, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो हम कोर्स कर देते हैं तो वो व्यक्ति क्या आ जाता है, सिस्टमेटिक से ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आने लगता है। समझ में आई? किसी व्यक्ति को सिस्टमेटिक से क्लास, एक तो अपने आप को बोलते हो स्पीड बढ़ानी है, हकलाना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, निरंतर कंटिन्यूअसली बोलते जाना है, और बीच बीच में कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स लाने हैं जिससे व्यक्ति को पता ही नहीं हो उनके विषय में। ठीक है, और टेक्निकल वर्ड लाने से बीच में कुछ ना कुछ कोट्स करते रहना। कोई भी महात्मा, कोई भी बड़ा महापुरुष होता है, महात्मा गांधी, जो गीता में कुछ कुछ लिखी गई है, इनके कोट्स को एक बार जिक्र कर देना, तो वो व्यक्ति किस में आ जाएगा, अपने आप ही ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा और अंत में बोलेगा कि हाँ जी प्रभु आप सही हो, आपने सही बताया। बात क्लियर है? जैसे कि एक मूवी में ना एक लड़की दिल्ली पढ़ती थी, दिल्ली से आई अपने घर पर, और सुबह उसकी दादी कहने लगी कि बेटा बेटा जल्दी से उठ लो। उस लड़की ने कहा कि माय डांट माते, माय बायोलॉजिकल स्लीप इज वेरी डिस्टर्ब सिंस फॉर टुडेज। तो उस दादी को लगा कि लड़की को, मेरी पोती को बहुत ही तेज बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो उसने सभी फैमिली मेंबर को बता दिया कि लड़की को ना दिल्ली से बहुत ज्यादा, बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है, पता नहीं कितनी खतरनाक हुई, जल्दी से जल्दी बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो उसके सारे फैमिली मेंबर चिंतित हो जाते हैं और सुबह उसको पूछते हैं, उसको बेटा तुझे क्या हुआ? वो बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते तेरी दादी तो बहुत ही बड़ी बीमारी का नाम ले रही थी। और फिर वो हंसने लगी, फिर वो कहने लगी कि अरे दादी मैं कई दिनों से सही से सो नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब ये था। तो बेचारी दादी को क्या पता, उस लड़की ने कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज किया जिससे दादी जो होगी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आने लगी, दादी को पता ही नहीं लगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एटीट्यूड के साथ, ये साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बार कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो करेंगे। एक ही वीडियो में हो जाए, वैसे मैं एक में नहीं होगा तो दो वीडियो में हम अवश्य करेंगे। ठीक है,
सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।